मालवांचल विश्वविद्यालय मालवा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध नई शिक्षा नीति से आज शिक्षा जगत में नए बदलावों का दौर। मालवांचल विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। 3 मानद उपाधि, 16 पीएचडी और 56 को स्वर्ण पदक के साथ 900 विद्यार्थियों को उपाधि से नवाजा गया। मालवांचल विश्वविद्यालय इंदौर के द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। आयोजित द्वितीय दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार ने विद्यार्थियों को पीएचडी स्वर्ण पदक के 7 उपाधि प्रदान की। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना के दौरान इंडेक्स समूह मालवांचल यूनिवर्सिटी ने जिस तरह समाज और प्रशासन के साथ सर्वोच्च योगदान दिया, उसे हम कभी नहीं भुला सकते हैं। आज युवा शक्ति की यह धरोहर इंडेक्स समूह के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ है। आज चिकित्सा शिक्षा के बढ़ते प्रभाव का असर है कि आज विदेशों से भी लोग हमारे देश में इलाज के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई के सपने को साकार किया है। आज मध्य प्रदेश में हिंदी में चिकित्सा पढ़ाई का एक नया दौर नई शिक्षा नीति के कारण देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों के लिए यह दीक्षांत समारोह केवल एक समारोह नहीं बल्कि सपनों के पूरे होने का उत्सव है। आज कई वर्षों की मेहनत के बाद उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर पाए। हर अभिभावक ने मुश्किल से मुश्किल दौर को पूरा कर बच्चों के सपने को पूरा करने में मददगार की भूमिका निभाई है। एमएल शाह की रिपोर्ट। जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तब तैयारी नहीं करती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए हर समय प्रिपेयर्ड रहकर कि चुनाव चाहे वो अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, दिसंबर में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी चुनाव का सामना करने के लिए तैयार है। आज दूसरा दीक्षांत समारोह हुआ मालवांचल यूनिवर्सिटी का हमारे, जिसके अंदर तकरीबन 470 बच्चों ने आज डिग्रियां हासिल करी हैं। अलग अलग बैचेस की पीएचडी की डिग्रियां बटी हैं। आज जिन लोगों ने मेहनत करी है उनकी आज सफलता रंग लाई है, डिग्री से उनको नवाजा गया है। पीएचडी के हैं इसमें स्टूडेंट्स, प्लस मेडिकल के एमबीबीएस, पीजी, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, कुल मिला के तकरीबन 470 बच्चों को डिग्रियां आज अलॉट की हैं उनने जब अपना कोर्स कंप्लीट किया है। और मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, सभी बच्चों को, साथ ही साथ माता पिता को भी बधाई देना चाहता हूं कि जो उन्होंने मेहनत करी है, परिश्रम करा है। काफ़ी सपने संजोते हैं माँ बाप बचपन से कि हमारा बच्चा जीवन में कुछ बने, तो आज वो क्षण है, आज वो क्षण है एंजॉय करने का। आज उस परिश्रम का फल देखने को मिल रहा है और आगे बच्चों से यही अनुरोध है कि यहाँ से निकलने के बाद अब वो अपने जो फील्ड में उन लोगों ने डिग्रियाँ हासिल करी हैं उसमें अच्छे से मेहनत करे। और मानवता के अधिक सभी कोर्स हैं जो हम यहाँ चलाते हैं, सभी डॉक्टर की पदोन्नति की डिग्रीज़ हैं, तो मेहनत करें, सेवा भाव से पूरी सेवा करें और अपने समाज का, अपने माता पिता का और देश का नाम रोशन करें। मैं मयंक राज सिंह भदौरिया, वाइस चेयरमैन, इंडेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। धन्यवाद। मालवांचल विश्वविद्यालय ने जिस तरह से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी पहचान बनाई है, वह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस विश्वसनीयता के साथ में न केवल छात्र छात्राओं बल्कि इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी आसपास के तमाम क्षेत्रों के आने वाले मरीजों ने इस शैक्षणिक संस्थान के प्रति और अपने आप को बड़ी एक निश्चिंता का भाव कर, इस यहाँ का जो मैनेजमेंट है, चेयरमैन हैं सुरेश सिंह भदौरिया जी, यहाँ के कुलपति त्रिपाठी जी, उनका जो स्टाफ है, वो सब जिस हृदय की गहराइयों के साथ में कि यहाँ आने वाले छात्र छात्राओं को केवल शिक्षा के लिए नहीं देना है, मेडिकल की शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर मानवीय संवेदनाओं का भाव भी, वो भी उसमें भरना है। और उसका दृश्य पिछले बार जब कोविड की वैश्विक बीमारी सारे विश्व में फैली थी, तो यहाँ पर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज ने कोविड के क्षेत्र में अपनी बहुत महत्वपूर्ण उल्लेखनीय सेवाएँ दी थी और उन सेवाओं को देने में मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स,
स्टाफ के साथ ही साथ स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के योगदान को कब तक नहीं आंका जा सकता, क्योंकि फील्ड में तो वही पूरे समय खड़े रहते थे, अपने प्राण को हथेली पर लेकर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। ये बताता है कि कॉलेज ने चिकित्सा शिक्षा के साथ ही साथ जो आज समाज में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि विद्यार्थी डिग्री लेने के बाद वो अपने अंदर समाज सेवा की भावना को वो प्रज्वलित रखे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 60% से ज़्यादा आबादी युवाओं की है, तो युवाओं का देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। वो योगदान किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, उद्योग में हो, देश की सीमाओं की रक्षा में हो, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने में वो अपना योगदान काफ़ी प्रबलता के साथ में दे रहा है। फिर कोविड फिर बढ़ रहा है, ऐसे में इस तरह के मेडिकल कॉलेज बड़ा अहम योगदान दे सकते हैं आगे भी। बिल्कुल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी ने उन्होंने अभी पिछले दिनों मीटिंग ली थी और सभी से इस बात को कहा था कि कोविड के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और सभी ने मिलकर, पूरे समाज ने मिलकर इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हम सब अगर जागरूक रहेंगे तो जिस तरह से पिछले बार में जब दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र जो इस बात को कह रहे थे इतनी बड़ी वैश्विक बीमारी आई, भारत इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या वाला देश है, कैसे इस चुनौती का सामना कर लेगा, तो भारत ने न केवल इस चुनौती का सामना किया, एक और जहाँ लोगों के प्राण बचाए, वहीं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देके यानी लोगों की जान भी बचाई। आज मालवांचल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था। दीक्षांत समारोह का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी जीवन का एक अध्याय पूर्ण हुआ और आगामी अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। एक प्रकार से शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर वह अपने आप को समाज को समर्पित हो रहे हैं। और इस समय जैसा कि अमृत महोत्सव का कालखंड चल रहा है और शताब्दी वर्ष होगा 2047 में, और जब 2047 से भारत वर्ष पहुंचेगा तो यही जो आज के युवा हैं, जो आज एक दिशा और दृष्टि लेकर के निकल रहे हैं, इन्हीं के हाथों में देश की बागडोर होगी। इन विद्यार्थियों से यही अपेक्षा है कि जो एक बचे हुए शताब्दी वर्ष के 25 वर्ष हैं, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह रहता है कि हमें बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से काम करना है, और जो हमारा भारतवर्ष विकासशील की श्रेणी में है, हम इसको बहुत ही शीघ्र विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करें। इस उद्देश्य को लेकर के हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में अभी चिकित्सा के अधिकांश विद्यार्थी थे, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम करें और लोगों के सुख दुख में साथी हों, दुख का हरण करें, निवारण करें। और मैं एक बात और बड़े सुखद अनुभव के साथ कहना चाहूँगा कि यदि डॉक्टर भारतीय है तो सहज ही एब्रॉड, बाहर भी, वो यूरोप हो सकता है, सऊदी अरब हो सकता है, अफ्रीका हो सकता है, यदि डॉक्टर भारतीय मूल का है तो एक सहज ही उनके प्रति एक विश्वास रहता है, अरे ये भारतीय मूल का है, ये अच्छा होगा। उनके सर्जिकल टीम में यदि कोई भारतीय दिख जाता है, बोले चलो कम से कम एक भारतीय डॉक्टर तो है, कुछ अच्छा करेगा। तो ये जहाँ एक तरफ प्रसन्नता का विषय है, वहीं दूसरी तरफ एक जवाबदेही, उत्तरदायित्व का विषय है कि हम अपने प्रति समाज का वैश्विक जो एक धारणा बनी है, उस धारणा को हम किस प्रकार से हम उस पर विश्वास पर खरे उतर सकें। तो यही मेरा संदेश है कि अच्छा एक मैसेज लेकर के जाएं और इस समाज में काम करें।